नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। शिया धर्मगुरु और इमामे जुमा मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने गुरुवार को अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वसीम रिजवी पर जमकर हमला बोला है। मौलाना ने वसीम रिजवी के खिलाफ हो रही दर्जनों शिकायतों पर पुलिस द्वारा एक्शन नहीं लिए जाने पर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। प्रदेश में गर्म होते जबरन धर्मांतरण कराने के आरोपों पर बोलते हुए मौलाना ने कहा कि इस्लाम में जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया जाता है और इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वसीम रिजवी ने चुनाव में धांधली की है और पूरे चुनाव की वीडियोग्राफी नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा कि कई मुल्तवी ने कहा है कि उन्होंने वसीम को वोट नहीं दिया, उसके बाद वसीम सदस्य कैसे बन गए। मौलाना ने कहा कि सरकार दोबारा चुनाव कराए और नामित सदस्यों को भी जल्द वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाए, जिससे चेयरमैन का चुनाव पूरा हो और एक नए वक्फ बोर्ड का गठन हो सके। तो हमारा ये कहना है कि हम बार बार मिल चुके हैं, राजनाथ साहब से भी मिले, हम अमित शाह साहब से भी हम लोग मिले इस पूरे मुद्दे पर। और हमारी मुतालबा आपके जरिए से यही है कि आप बताएं जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड की तश्कील दी जाए और अच्छे लोग आएँ और पुराना कोई ना आए इसमें, दोबारा चुनाव कराने के और दोबारा चुनाव किया जाए। क्या उसको तो मुतवली शिफ्ट होगा खाली, बकिया तो गवर्नमेंट खुद चुनेगी। 2 आदमी मुतवली जाते, उस मुतवलियों का चुनाव ये समझ लेना चाहिए कि चुनाव से मुतवलियों का होना है। आपने कोई पैनल में नाम भेजा किसी चेयरमैन की बनाने के लिए? क्या नहीं, चेयरमैन हम नहीं बना सकते। नहीं, चेयरमैन थोड़ी बनता है, वो तो जब सारे मेंबर बन जाते हैं तो वो उनमें इलेक्शन होता है। चेयरमैन जो है वो इलेक्शन होता है, कोई उसको नॉमिनेट नहीं करता। लेकिन जो मेंबर्स है उनको नॉमिनेट करना चाहिए, उन्हें जो गवर्नमेंट 6 मेंबर नॉमिनेट करेगी वहाँ गवर्नमेंट। MP होगा, MLA होंगे, वकील होगा, मौलाना होगा और एक गवर्नमेंट का अफसर होगा और कौन एक सामाजिक कार्यकर्ता। ये गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है, जो अभी तक उन्होंने अपॉइंट नहीं किए, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ी फैल रही है। कोई टाइम होगा ना कितने दिन में कर देना, क्यों डिले हो रहा है? नहीं, कोई टाइम नहीं। चुनाव जब कोविड के दौर में हो सकता है तो ये भी ये भी हो सकता है, लेकिन अभी तक किया नहीं। तो हम कई मतलब हम योगी जी से भी मिले हैं और लोगों से भी मिले हैं सब, लेकिन हमने उसे ही कहा कि जल्दी की जाए ताकि लोगों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। चुनाव के बाद तो आप योगी जी से मिले? हाँ, मिले, इसी सिलसिले में मिले हैं। कोई बात की थी आपने? हाँ, बिल्कुल कहा था, भाई आप जो है अच्छी छवि के जो लोग हैं उनको मेंबर बनाइएगा। नहीं, चुनाव में जो धांधली का आरोप लगा रहे हैं, हाँ, वो भी उससे बात कही है और तमाम जो है पूरी अपने रिपोर्ट उनको दे दी है, पूरी सब इसमें बेईमानी हुई है, तो दोबारा इसको चुनाव कराया जाए। मौलाना कल्बे जवाद ने वसीम रिजवी पर वक्फ संपत्तियों को बेचने और बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार के साथ रेप जैसे गंभीर मामलों पर भी कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस और प्रशासन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर मांग करने के बावजूद वसीम पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुरान पर विवाद खड़ा करने के मामले पर मैं खुद कमिश्नर के पास कार्रवाई के लिए गया, वहां आश्वासन मिला पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि कमिश्नर कह रहे हैं कि बहुत दबाव है, इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर सकते। नुमाइंदे हैं, उन्होंने अभी तक गवर्नमेंट ने उनका ऐलान नहीं किया है, इसकी वजह से वो बनने में बहुत देर लग रही है। और पूरे जितने मुतवल्ली है बेईमान उसके जिसको उसने बनाया था सब पूरे बेचा खोजी कर रहा है, खुलेआम बेचा जा रहा है वक्त, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। शिकायत किससे की जाए? CO कहता है कि हमें कोई इख्तियार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है, जब बोर्ड बनेगा तब उसको वो कोई कार्रवाई करेगा, तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही और खुलेआम बेचा खोजी जा रही। जितने थोड़े बहुत वक्त रह गए वो भी सबके ख्याल में कितने दिनों में तो खत्म हो जाएगी, अगर ये बोर्ड सही लोग नहीं आए उसमें से। अगर ये दोबारा फिर आ गया ये, तो ज़ाहिर है कि जो बचा खुचा सबके सब इसकी खुद रिपोर्ट है, शुरू में जब ये आया है इसकी रिपोर्ट मौजूद है 8000 वक्त में। उत्तर प्रदेश में इस समय धर्मांतरण का मुद्दा जोरों पर है। ATS की चल रही कार्रवाई पर वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में किसी को भी जबरन मुसलमान नहीं बनाया जाता है। उन्होंने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए मौलाना ने कहा कि इस्लाम धर्म अपना अपना चुके लोग खुद बताएंगे कि उनको डरा धमका कर मुसलमान बनाया गया है या वह खुद अपनी इच्छा से मुसलमान बने हैं।
जहांगीर और उमर नाम के 2 लोगों को, और इन पर आरोप ये लग रहा है कि इन लोगों ने लोगों का रिलीजन कन्वर्ट कराया है, 1000 लोगों को मुसलमान बनाया है। इस पर लेकर के बड़ी जांच चल रही है। लखनऊ के मलिहाबाद में भी एक मदरसे पे जो है ATS की जांच हो रही है। आपका इस पर क्या कहना है? अब ये कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और हमारा कहना यही है निष्पक्ष जांच होना, क्योंकि हमारे इस्लाम में ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। अब ये उन लोगों से जो मुसलमान हुए हैं उनसे पूछा जाए कि आपको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया है या अपनी इच्छा से मुसलमान? नहीं, ये इलेक्शन कन्वर्ट तक वो क्या है? ये तो खुद कन्वर्ट हुए तो हाँ, तो अब ये तो यही है, जांच पे तो उससे पूछा जाएगा जो तो मुसलमान हुए हैं कि तुमको कोई धमकी दी गई या तुमको कोई लालच दी गई, तुम मुसलमान हुए, यही तो जांच है। ये जांच में ऊपर से आसमान से उतरेगा बताएगा, वही लोग तो बताएंगे कि जो कन्वर्ट हुए हैं। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि वसीम रिजवी पर दर्जनों मुकदमे दर्ज होने के बावजूद अगर अब भी पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो वह राजधानी की सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के मौलाना और उल्मा सड़क पर उतरकर वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग करेंगे और विरोध में अपनी गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने कहा कि जल्द प्रशासन वसीम रिजवी को पकड़े और जेल भेजे, नहीं तो हजरतगंज पहुंचकर हम सभी अपनी गिरफ्तारी देंगे। मजीद के सिलसिले में जो बेहूदियाँ की हैं, इंतहाई ज़्यादा बेमानियाँ की, उसने बदमाशियाँ की, कुरान मजीद के और आपको फाड़ रहा है। TV में आप देख रहे हो, सोशल मीडिया में तो आया, पता नहीं आप लोगों ने दिया कि नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया में मुझे दिखाया गया कि वो कुरान और आप फाड़ रहे हैं, मैं फाड़ रहा हूँ ये, और उसके बाद फिर उस कुरान मजीद के ऊपर नहीं कर रहा है। मैं खुद गया FIR कराने, मैं गया FIR कराने, लेकिन FIR नहीं हुई। कमिश्नर साहब के मैं खुद गया उनका लेके, लेकिन उन्होंने बस यही कहा कि हाँ कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इतने बड़े बड़े वो कांड कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आप सुन लीजिए पुलिस का रवैया सुन लीजिए, इसी से हमको कहना है कि पुलिस का एजेंट है ये वसीम रिजवी जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का ये खुला हुआ एजेंट है, अब से नहीं है, पुराना एजेंट है। इसके हम सबूत आपको देना चाहते हैं कि आज से 6-7 साल पहले की बात है, इधर दौरे करबला के पास मस्जिद है, वहाँ के ऊपर इसने अफ्तारी भिजवाई मस्जिद में वसीम रिजवी ने, और वहाँ के नमाजियों ने कहा कि चोर बेईमान है, हम इसकी इफ्तारी नहीं देंगे। रमजान ज़माने में कहा एक चोरी के माल से हम लोग रोज़ा इफ्तार नहीं करेंगे। तो वहाँ के नमाजियों ने और वहाँ के जो इमाम मस्जिद थे उन्हें वापस कर दिया। उसने FIR की कि मेरी इफ्तारी वापस की गई, इस पर FIR की, और पुलिस ने FIR लिखी कि इफ्तारी क्यों वापस हुई। इतना कंट्रोल इसका है कि पुलिस ने FIR लिख ली नमाजियों के खिलाफ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।